सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ सुमित माथुर। फिजिकल एजुकेशन की सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 5। चलो इससे शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 5 जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स, स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य समस्याएं। चलो दोस्तों पहले सिलेबस पर नज़र डालते हैं। स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे। स्वास्थ्य शिक्षा का सिद्धांत और महत्व के बारे में समझेंगे। और दोस्तों दिव्यांगता और उसका पुनर्वास तो कैसे होता है वो करेंगे। और क्या नाम है आसन दोस्तों योगासन जो है उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। आसन और व्यक्तिगत स्वच्छता और नींद की आवश्यकताएं और मादक द्रव्यों का सेवन, इस सब के बारे में दोस्तों हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे। दोस्तों शुरुआत करते हैं डेफिनेशन ऑफ हेल्थ से। स्वास्थ्य की परिभाषा किसी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा की परिभाषा लोगों को स्वास्थ्य के सभी पहलुओं के बारे में शिक्षित करना स्वास्थ्य शिक्षा कहलाती है। प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन, शारीरिक स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत। स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रम बच्चों की रुचि, दृष्टिकोण, आवश्यकता, स्वास्थ्य की स्थिति और पर्यावरण के अनुरूप होनी चाहिए। लोगों की उम्र, लिंग के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा फिल्म और फोटोग्राफ के माध्यम से दी जानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसको समझना थोड़ा इजी हो जाता है। और दोस्तों बात करें आगे वयस्क पीढ़ी के लिए स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व। दोस्तों जो हमारी ओल्ड जनरेशन है, सीनियर सिटीजन है, उनके लिए क्या इम्पोर्टेंस है वो पढ़ते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा वयस्कों और युवा पीढ़ी के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एक उपकरण है। स्वास्थ्य शिक्षा वयस्कों और युवा पीढ़ी को विभिन्न तरीकों से मदद करती है। ये स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्रदान करना, ये शारीरिक दोषी का पता लगाने में मदद करती है, ये प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण प्रदान करती है, ये मानवीय संबंधों में सुधार करता है। विभिन्न प्रचलित स्वास्थ्य समस्याएं, उसमें मोटापा, मधुमेह, कुपोषण और क्या नाम है संचारी रोग, ये 104 जो बीमारी ये काफ़ी प्रचलित हैं खासकर इंडिया में। दोस्तों हम लोग अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण। पहले है एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण। दुनिया में औद्योगिकरण ने हवा को प्रदूषित कर दिया जो स्वास्थ्य समस्या पैदा कर रहा है, जैसे खराश, आंखों में जलन, सांस की बीमारियां जैसे अस्थमा, निमोनिया आदि। दोस्तों हम बात करें दूसरे पॉल्यूशन की जो है वाटर पॉल्यूशन। जल प्रदूषण से होने वाली बीमारी टाइफाइड, हैजा, हेपेटाइटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, पोलिया, पेचिस आदि बीमारी है। जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत घरेलू और सीवेज कचरा है जो हम नदियों में छोड़ देते हैं। साउंड पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, वातावरण में अवांछित ध्वनि प्रदूषण कहलाती हैं। इसके दोस्तों कौन कौन से रोग हो सकते हैं? जैसे संचारी रोग वह रोग हैं जो कीटाणु और परजीवियों के कारण होते हैं। महामारी एक अन्य प्रचलित स्वास्थ्य समस्या है। जब कोई बीमारी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है तो वह महामारी कहलाती है। संचारी रोग और महामारी में क्या डिफरेंस है वो बता रखा है। व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे, एक व्यावसायिक खतरा कार्यस्थल पर अनुभव किया जाने वाला खतरा है इससे कई प्रकार के खतरे हैं, जैविक, रासायनिक, भौतिक और शारीरिक आदि खतरे। अब दोस्तों हम बात करते हैं तो ड्रग एडिक्शन, नशीले पदार्थ का सेवन, किसी भी दवाओं को लंबे समय तक लिया जाना और उसका आदी हो जाना ड्रग एडिक्शन कहलाता है। डायबिटीज़, मधुमेह, वास्तव में अधिकांश व्यक्तियों को टाइप 2 मधुमेह होता है। अधिकांश व्यक्तियों को जब तक इसका पता चलता भी नहीं चलता जब तक कि उन्हें किडनी की बीमारी ना हो जाए। तब तक इसका कहने का मतलब तो किडनी की बीमारी ना हो जाए तब तक उन्हें पता नहीं चलता कि उन्हें टाइप 2 मधुमेह है। माल न्यूट्रिशन, दोस्तों कुपोषण, 53% भारतीय बच्चों के शरीर का वजन सामान्य से कम है, जो कि दोस्तों माल न्यूट्रिशन की वजह से है। 5 साल से कम उम्र के बच्चे, 6.2 करोड़ भारतीय बच्चे ऐसे हैं जिन्हें जरूरी खाना नहीं मिलता है। और 15 से 49 वर्ष की गर्भवती महिलाएं में से 88% गर्भवती महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। उसके बात करें डिसेबिलिटी की, विकलांगता की, सामान्य कार्य करने में असमर्थ लोग जो विकलांगता के शिकार हैं उसे विकलांगता कहते हैं। विकलांगता के रोकथाम के लिए कुछ सिद्धांत। टू निप इन दी बड, विकलांगता के रोकथाम के लिए सबसे उपयुक्त तरीका है सावधानियां, नशीले पदार्थों के सेवन से बचना, नियमित व्यायाम। रिहेबिटेशन, पुनर्वास, किसी बीमारी के बाद प्रशिक्षण और चिकित्सा के माध्यम से पर्यावरण के अनुकूल किसी स्वास्थ्य और सामान्य जीवन में
पुनर्व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को ही दोस्तों हम लोग रिहैबिलिटेशन कहते हैं। और मीनिंग ऑफ करेक्ट पोस्चर, सही मुद्रा का अर्थ। सही मुद्रा का अर्थ है बैठने, खड़े होने और पढ़ने, बैठने आदि में शरीर का सटीक और उचित तरीके से संतुलित बनाना। वी ऑफ एवरी, एवरी के अनुसार क्या है इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अच्छी मुद्रा वह है जिसमें शरीर इतना संतुलित हो कि कम से कम थकान पैदा करे, कम से कम थकान पैदा करने के लिए शरीर के वजन को दोनों पैरों और एक समान रूप से विपरीत किया जाना चाहिए। करेक्ट पोस्चर ऑफ स्टैंडिंग, खड़े होने का सही तरीका। खड़े होने की स्थिति में पैरों की दोनों एड़ियाँ आपस में मिलनी चाहिए। पूरा शरीर सीधा, घुटने सीधे और ठुड्डी अंदर की ओर और छाती आगे, पेट पीछे और दोनों पैर एक शरीर के बराबर वजन के साथ अंदर की ओर दबा होना चाहिए, जिसे हम लोग करेक्ट पोस्चर ऑफ स्टैंडिंग कहते हैं। करेक्ट पोस्चर ऑफ सिटिंग, बैठने का सही तरीका। जब हम कुर्सी पर बैठते हैं तो हमारे कूल्हे कुर्सी से जितना हो सके पीछे की ओर होने चाहिए। कूल्हे से सर तक शरीर सीधा होना चाहिए, ना कि लटकने की स्थिति में। इससे हम लोग दोस्तों यही सही पोस्चर है सिटिंग का, बैठने का। करेक्ट पोस्चर ऑफ वॉकिंग, अच्छी मुद्रा चलने का अर्थ यह है कि पैरों की रेखाएं दिशा की रेखा के समांतर होनी चाहिए। पैरों की एड़ी जमीन को छूनी चाहिए और फिर वजन पंजों पर स्थानांतरित होना चाहिए, यानी हील टू एक्शन होना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो अगर काफ़ी बड़ी हो जाएगी तो इसका दोस्तों सेकंड पार्ट मैं बना रहा हूँ। ये फर्स्ट पार्ट है, इसी यूनिट 5 का सेकंड पार्ट आपको मिल जाएगा, वो जाके देखिए। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।